सच के साथ कोई समझौता नहीं। कोलकाता के अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के दुष्कर्म कर हत्या के मामले में मायागंज अस्पताल के चिकित्सक ने किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर जिले में आज कोलकाता के अस्पताल में महिला चिकित्सक डॉक्टर मौमित्या हत्या मामले को लेकर काफ़ी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को भी अब डर सताने लगा है। यही कारण है कि भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भी डॉक्टर के साथ मेडिकल के छात्र छात्राओं ने कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ममता खुद महिला है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। न्याय के बदले प्रदर्शन में उतरकर राजनीति कर रही है। हथियारों को जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाएं, नहीं तो और भी उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। आपको बता दें कि भागलपुर के मायागंज अस्पताल के डॉक्टर ने कल भी इमरजेंसी सेवा को ठप रखा था। आज भी तमाम चिकित्सक ने इमरजेंसी सेवा ठप कर दिया है। ऐसे में बाहर से आए मरीजों को इलाज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक जूनियर डॉक्टर हूँ और ये सारे मेरे दोस्त भी जूनियर डॉक्टर ही हैं। यहाँ पे सारे लोग अपने घर बार को छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ के नींद भूख प्यास चैन सब छोड़कर टाइम से हर सर्दी गर्मी कोई भी मौसम कुछ भी हो बरसात में भीग कर भी आते अपनी ड्यूटी पे करने आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं। फिर भी हमारे साथ ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि इस देश में इस समाज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं फिर भी हमें उसके बदले में एक बेसिक नीड नहीं मिल पा रही, सिक्योरिटी। कोई भी पर्सन अगर कहीं पे काम कर रहा है और ऊपर से आप समाज के लिए काम कर रहे हो, अपना हर कुछ छोड़ के हर कुछ दांव पे लगा के कर रहे हो, फिर भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है ये सुरक्षा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो सरकार से यही कहूँगा कि हमारे लिए कोशिश करें कि एक एक्ट हो जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस कर सकें जब भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं। तो और ये कहूँगा कि बंगाल में जहाँ पे कि दुर्गा माँ की पूजा इतनी की जाती है, जहाँ पे हम नारी शक्ति की इतनी बात करते हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है तो फिर कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा देश हमेशा नारी को सर्वोच्च मानता है, पूजा करता है। फिर भी अगर हम कहीं पे हों रात में हमारे साथ ऐसा हो जाए तो सोच सकते हैं आप कि हमारा देश कहाँ पे जा रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अब इस माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाएँ कि हमारी बातों को आप सुने और देखें कि कौन दोषी है और कहाँ तक इस मामले में किसकी संलिप्तता कितनी है, कोशिश करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मैं ऋषभ कुमार, जूनियर डॉक्टर। कोलकाता वाली जो घटना हुई है उसको लेकर है, लेकिन साथ में उसका प्रोटेस्ट के साथ साथ आगे ऐसा घटना न हो इसके लिए भी है, जागरूकता बढ़ाने के लिए और सरकार की आंख खोलने के लिए कि हर बार घटना होने के बाद ही ये सब काम हो। तो उससे अच्छा है कि पहले उसको रोकथाम किया जाए। जो डॉक्टर एसोसिएशन का पहले से ही मांग है कि प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, इमरजेंसी में भीड़ भाड़ रोका जाए, बाहरी आदमी की शिनाख्त किया जाए और उसको गेट पर ही रोका जाए, एक पास दिया जाए जिससे कि पता चले कि कौन मरीज का आदमी है, कौन उसके साथ ऐसे ही सिर्फ दंगा फसाद करने के लिए पहुंचा है। जनरली जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं वो नहीं करते हैं, उसके साथ जो फालतू आदमी घुस जाता है वो लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट या कुछ भी गलत घटना का अंजाम देते हैं। तो ये सब रोकथाम के लिए तो कितना बार आवाज़ उठाया गया है, IMA के लेवल पर भी, एसोसिएशन के लेवल पर भी और पर्सनली स्टूडेंट वाइज भी, लेकिन कहाँ कुछ एक्शन कभी होता ही नहीं है। तो अब तो ये सब मजाक लगता है कि सिर्फ हम लोग आए 2 दिन का काम किए उसके बाद काम खत्म, अपना अपना घर चले गए। न सरकार के कान पे कोई जरूरत रहती है, न अपने लेवल पर डॉक्टर भी इसके लिए कुछ नहीं करता है। इसमें डॉक्टर की भी कमी है। हम लोग का एसोसिएशन सिर्फ नाम का है, उसमें काम कुछ नहीं होता है। अगर काम होता तो उसका रिजल्ट हम लोग को दिखता, लेकिन कभी कुछ रिजल्ट नहीं। हम लोग 2005 से देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में आए दिन घटना होता है, 2 दिन 4 दिन पर मारपीट कुछ न कुछ होते रहना है। उसके बाद यही डिमांड होता है, कभी प्रिंसिपल से डिमांड करिए, कभी सुपरिटेंडेंट से करिए, कभी सरकार से मांगिए, लेकिन कभी कोई चीज़ पूरा नहीं हुआ। आज तक डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया लेकिन लागू नहीं हुआ है। इमरजेंसी में कुछ भी उसका असर नहीं दिखता है। वैसे ही भीड़ कागज़ में ही वैसे ही भीड़ इमरजेंसी में घुस जाता है। कब किस डॉक्टर को कौन गोली मार के चला जाए कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ये कर दिया जाए, नियम बना दिया जाए कि जो डॉक्टर ड्यूटी करते हैं उनके पास अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिया जाए। चाहे आदमी दीजिए, आदमी जिसके पास गन हो या कुछ हो, या उसी को रखने का अधिकार दिया जाए कि भाई आप ज़रूरत पर यूज़ करें। इमरजेंसी में अकेले 2 या 3 डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी करते रहते हैं, दिन हो या रात हो, कभी कोई आ जा सकता है, किसी का कोई चेकिंग नहीं है। आ करके हो सके बाहर का भी कोई ये हो, पहले का कोई लड़ाई छोटा मोटा झगड़ा हो, उसका भी बदला लेने के लिए आ जाए, मरीज का अटेंडेंट बन करके आकर के गोली मार के चल दे, कुछ पता नहीं है। हाँ, कोई पता ही नहीं है, किसी का शिनाख्त ही नहीं है, कोई पास ही नहीं कि का है, और ना कोई चेक करता है।
एक सिंपल रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, कितना चेक होता है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में हज़ारों हज़ार आदमी है, इसका प्रोटेक्शन का कुछ नहीं है कि मेन गेट पर कुछ है स्कैनर। प्रिंसिपल थे या मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट थे, उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत इसलिए आज इतना बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको ज़रूर कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, पीछे से उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके पीछे है, जो ये उनसे गलत काम हो रहा है या होता आ रहा है या आगे होने वाला है, या बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारगर नहीं हो सकता है। और इनकी हिम्मत कोई भी हॉस्पिटल का सुप्रिटेंडेंट का या आपका प्रिंसिपल का इस तरह से कोई भी स्टूडेंट के प्रति नहीं हो सकता है रवैया। और हम लोग का मुख्य मांग ये है कि कोई भी डॉक्टर है या कोई भी मेडिकल कर्मी है जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, तो उन लोगों का सुरक्षा हमेशा रहना चाहिए। और उनको यदि सिक्योरिटी जो भी है उनके हॉस्पिटल में रखा हुआ, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हों, उन लोगों को उतना ज्ञान होना चाहिए और इतना ये होना पावर होना चाहिए कि वो लोग यदि किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं या कोई कंप्लेन दर्ज होता है तो कम से कम उस पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। और कोई भी लेडी डॉक्टर यदि काम कर रही है कोई भी डिपार्टमेंट में, चाहे चेस्ट टीबी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑब्स गायनिक हो, चाहे आईसीयू डिपार्टमेंट हो या आपका और भी कोई डिपार्टमेंट हो, एक न्याय ममिता का रेप और हत्या कर दी गई है 9 तारीख को, 9 अगस्त को कोलकाता के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में, जहां वो ऑन ड्यूटी थी। ये हम लोगों के लिए इतना दुखद है कि वर्ड्स नहीं है, क्या बोलूं मैं। लेकिन आप लोगों को सारी बातें अवगत है, मीडिया पे सारी बातें हैं, यूट्यूब पे सारी बातें सारे आप लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में काम करते हैं। हमेशा ही उनको पढ़ाई का प्रेशर होता है, प्रेशर का प्रेशर होता है, सुविधाएं नहीं, जैसे कि आपने सुना अभी हमारे जूनियर डॉक्टर्स बता रहे थे। तो सारी बातें एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती है। और ये इस बार जो प्रॉब्लम है ये पब्लिक ने नहीं किया है, सबसे शर्मिंदगी की बात है। ये बात पब्लिक की तरफ से नहीं, कई बार होता है कि डॉक्टर मॉब जो है वो डॉक्टर के साथ अन्याय करते हैं, मारपीट करते हैं या हत्या कर देते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। हम अभी तक जो कल्प्रिट हैं वहाँ उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको कोई सज़ा नहीं मिली है। और हम लोगों का डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा मिले। और जिस तरह का जघन्य काम उन लोगों ने किया है, इसकी जो इसके लिए हो सकती है सज़ा, मैक्सिमम सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और ये जो करप्शन चल रहा है वहाँ के